नमस्कार, मैं वर्तिका सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। प्रख्यात शास्त्रीय गायक पंडित छन्नूलाल मिश्र अपनी पत्नी और बेटी की मौत के बाद इतने व्यथित हो गए हैं कि वे अपनी वेदना को सह पाने में स्वयं को असहज महसूस कर रहे हैं। तभी तो पिछले दिनों से उनकी रात की नींद और दिन का चैन छिन गया है और वे इस बुढ़ापे की अवस्था में विगत 3 सप्ताह से सो नहीं पा रहे। बेटी की मौत के इलाज में लापरवाही बरतने के लिए कथित रूप से जिम्मेदार मेडविन हॉस्पिटल के संचालक को क्लीन चिट मिलने के बाद वे और दुखी हो गए। इसी बीच सपा एमएलसी आशुतोष सिन्हा पंडित छन्नूलाल मिश्र को न्याय दिलाने के लिए उनके आवास गए, लेकिन शोक संवेदना व्यक्त करने के अलावा उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ, क्योंकि पद्म विभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्र को यह बखूबी पता है कि कोरोना काल में सरकार और उसकी व्यवस्था के खिलाफ विपक्षी दलों के राजनीतिक चाल में फंसकर कुछ भी बोलना उनके सम्मान के खिलाफ हो सकता है। लिहाजा पंडित छन्नूलाल मिश्र सूबे के मुख्यमंत्री के आगमन पर सीधे उनसे मिलकर अपने दुख को साझा किया। बदले में मुख्यमंत्री की संवेदना भी मिली और आगे कुछ और भी मिलने की उम्मीद है। क्लाउड टाइम्स की रिपोर्टर प्रतिमा पांडे ने जब इस पूरे मामले की पड़ताल किया तो पंडित छन्नूलाल मिश्र की बेटी नम्रता मिश्र ने 2 टूक शब्दों में कहा कि वे और उनके पिता मुख्यमंत्री से मिले और आज केवल सीएम से मुलाकात और बात होगी। मैं किसी दल को नहीं जानती। देखिए क्या कह रही है नम्रता मिश्रा। इस वक्त हमारे साथ है पद्म विभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्रा की पुत्री नम्रता मिश्रा। आइए जानते हैं आपकी बहन संगीता मिश्रा के इलाज में हुई चिकित्सकीय लापरवाही को लेकर आज आप मुख्यमंत्री से मिली। उनसे मिलने के बाद क्या आप संतुष्ट हैं? जी हाँ, हम लोग आज सुबह माननीय हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उनसे पिताजी की मुलाकात हुई। मैं भी उनके साथ गई थी और बहुत संतुष्ट हैं हम लोग और पूरी तरह से आशावान भी हैं कि वो ज़रूर इसमें हस्तक्षेप करेंगे और इसमें जो नई जांच कमेटी का उन्होंने कहा है कि वो दोबारा से इसकी जांच कराएंगे निष्पक्ष रूप से, तो उसमें ज़रूर सही निष्पक्ष जांच होगी, ऐसा हम लोग को पूरा भरोसा है। जैसा कि सरकार तो पूरी तरीके से आपकी बात सुन ही रही है, मेडविन हॉस्पिटल को क्लीन चिट दे दिया गया है, तो इस पर आप क्या कहेंगी? देखिए, हम लोग की तो हमने आपको बताया कि जब उनकी रिपोर्ट आई थी तो हम लोग इसी बात से दुखी थे कि हम लोगों की बात पूरी तरह से नहीं सुनी गई और एक बार ये क्रॉस चेक नहीं किया गया कि दोनों लोगों की बातों में अगर विरोधाभास है तो दोनों लोग को बैठा के एक बार दोनों तरफ की बात सुनी जाए। तो उन्होंने नहीं सुना और एक तरफा बात सुन के ही अपना निर्णय दे दिया है। तो उम्मीद है कि आगे के जो भी जाँच होगी वो निष्पक्ष होगी। तो क्या आगे अब आप सरकार से कोई आर्थिक मदद भी चाहती हैं? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं हुई है। बनारस की संगीत परंपरा की पहचान पंडित छन्नूलाल मिश्र के परिवार में हुई एक साथ 2 मौत भले ही उनके लिए दुखदायी है, लेकिन विपक्षी दलों के लिए सियासत करने के लिए एक अलग मुद्दा नजर आया। तभी तो सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर एमएलसी आशुतोष सिन्हा, जिला अध्यक्ष सुजीत यादव उर्फ लक्कड़ पहलवान, महानगर अध्यक्ष विष्णु शर्मा न्याय दिलाने पहुंचे। देखिए क्लाउड टाइम्स से सीधी बात में क्या कह रहे हैं एमएलसी आशुतोष सिन्हा। हमारे साथ है सपा के एमएलसी आशुतोष सिन्हा। आइए जानते हैं पद्म विभूषण प्रख्यात गायक पंडित छन्नूलाल मिश्र की बेटी की मौत के मामले में न्याय दिलाने के लिए आप लोग उनके यहाँ गए थे या पंडित जी ने आपको मदद के लिए कुछ कहा अथवा लिखित दिया? किस तरह से आप उनकी मदद करना चाहते हैं? देखिए, ऐसा है कि पंडित छन्नूलाल मिश्रा जी सिर्फ एक व्यक्ति नहीं हैं, वो बनारस का एक तरीके से बहुत बड़ा चेहरा है, क्योंकि उनके वजह से बनारस का नाम देश में और विदेशों में भी बहुत सम्मान उन्होंने बनारस का बढ़ाने का काम किया है। हमारे बनारस की विभूति हैं। और जब इस बात की जानकारी हुई कि उनकी बेटी का निधन हो गया, उनकी छोटी बेटी के द्वारा सारी बातें कई बार उन्होंने प्रयास किया, शासन को प्रशासन को लिखने का प्रयास किया कि जांच हो। जांच की जो रिपोर्ट आई वो भी हॉस्पिटल के पक्ष में आई। तो कुल मिला के हम लोगों को ऐसा लगा कि एक बार गुरुजी से मिलकर इस बात की जानकारी करनी चाहिए। तो हम लोग गए थे, हम समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल पूरा गया था। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष, हम और साथ में हमारे पार्टी कुछ अन्य लोग और भी गए थे साथ में। तो हम लोग गए थे आदरणीय छन्नूलाल मिश्रा जी के घर पे
और पूरे के पूरे मामले की जानकारी हम लोगों ने की है। और क्योंकि वो मामला बहुत गंभीर मामला है, मामला गंभीर 2 वजहों से है। पहली वजह तो कि छन्नूलाल मिश्रा जी की बेटी थी। छन्नूलाल मिश्रा जी जो स्वयं देश के प्रधानमंत्री और बनारस के सांसद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रस्तावक रहे हैं, और उनकी बेटी ने भी कहा कि प्रधानमंत्री जी पैर छूते हैं। तो अब आप समझ लीजिए कि जिसका प्रधानमंत्री पैर छूते हों, जो देश के प्रधानमंत्री का प्रस्तावक हो, जब उसकी बेटी के साथ इस तरह की घटना घट रही है, तो आम जनता की, बनारस के लोगों का क्या हाल हो रहा है, ये कहीं ना कहीं इस उत्तर प्रदेश की सरकार के नकारापन को दिखाने का काम हो रहा है। एमएलसी साहब, सीएमओ के यहाँ से हुई पड़ताल में मेडविन हॉस्पिटल को क्लीन चिट दे दिया गया है। भाजपा के लोगों का कहना है कि आप लोग मौत पर सियासत कर रहे हैं, जिनके लिए खुद प्रधानमंत्री और जिले के डीएम हर पल खड़े थे। उस वक्त आप लोग कहाँ थे? देखिए, लगातार, क्योंकि शायद प्रशासन ने आम जनता की जितनी मदद नहीं की, उससे ज़्यादा मदद हम लोगों ने करने का काम किया। और जहाँ जहाँ प्रशासन की कमियाँ थी, हम लोगों ने प्रयास किया बताने का। देश के प्रधानमंत्री ने जब वर्चुअल बैठक की तो हम लोगों को नहीं बुलाया। इसके अलावा प्रशासन के लोग भी जब बैठकें कर रहे हैं तो हम लोगों को नहीं बुला रहे हैं। हम लोग जनप्रतिनिधि हैं बनारस के, और हम लोग जीते हुए जनप्रतिनिधि हैं, हम भी विधायक हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को बुला के तय होता है कि क्या होना है बनारस में, क्या नहीं होना है। कमियां कोई बताने वाला नहीं है। जब मजबूत विपक्ष है बनारस में, एक विपक्ष को जब आप इग्नोर कर रहे हैं तो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। तो आप इस बात को समझिए कि जीते हुए जनप्रतिनिधि को नहीं बुलाना कहीं ना कहीं से इस बात का सबूत है, इस बात को साबित करता है कि प्रदेश की जो सरकार है और जो हमारे बनारस का प्रशासन है, वो कहीं ना कहीं से मामले की लीपापोती में शुरू से लगा हुआ है। और हम लोगों ने लगातार मदद करने का काम किया, लगातार संपर्क में थे, आज भी संपर्क में हैं। और सिर्फ आदरणीय छन्नूलाल मिश्रा जी की बात नहीं कर रहा, बनारस में न जाने हम लोगों ने कितने लोगों का प्रयास किया मदद करने का, मदद कर रहे हैं लगातार। तो एमएलसी साहब, इस मुद्दे को उठाने के पीछे सिर्फ आपका क्या एकमात्र यही उद्देश्य है कि आपको मीटिंग में नहीं बुलाया गया? देखिए, उस मुद्दे से इस मुद्दे की कोई चर्चा ही नहीं है। मुद्दा मीटिंग में नहीं बुलाने का मतलब ये है कि जो भी कमियां हैं उसको दूर करने की बात है। उस मीटिंग का मामला ये है। और ये जो हम लोग जब गए हैं मिलने, जो प्रशासन की कमियां हैं, जो सरकार का नकारापन है, जो इसमें बंदरबाट हो रहा है, जो लूट हो रही है, खुली लूट हो रही है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वो खुली लूट कर रहे हैं, आम जनता अपने घर का जमीन मकान जेवर बेच के लोग इलाज करा रहे हैं और अपने पेशेंट को नहीं बचा पा रहे, मरीज मर जा रहे हैं। इस भयावह स्थिति में जहां हम लोग एक तरफ ये मान रहे थे कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं कहीं ना कहीं लोगों के जान बचाने का काम करेंगे, तो जान बचाने के प्रयास में कम और लूटने में ज़्यादा ध्यान लोगों का है। और लगातार उसका एक प्रमाण जीता जागता छन्नूलाल मिश्रा जी हैं कि उनकी बेटी के साथ जो घटना घट गई, लेकिन आज तक उनको ना CCTV फुटेज मिला और इतनी बड़ी लापरवाही। सोच लीजिए कि मुकदमा नहीं दर्ज हुआ। 3 तारीख को उन्होंने FIR के लिए प्रार्थना पत्र दिया कोतवाली थाने में, लेकिन आज तक मुकदमा नहीं दर्ज हुआ। तो ये कहीं ना कहीं सरकार के नकारापन को दिखाने का काम हो रहा है। एमएलसी साहब, जैसा कि जो आप कह रहे हैं मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है, तो इसके लिए बाकायदा मेडिकल बोर्ड की टीम ने इसकी जांच की है, उसके बाद हॉस्पिटल को क्लीन चिट मिला है। ऐसा देखिए, 2 अलग अलग चीज़ें हैं। आप क्योंकि अगर आप बात करेंगे, अगर आप विधि की बात करें, तो विधि में अगर किसी थाने पे मैंने तहरीर दी तो उस तहरीर पे उसमें मुकदमा उनको दर्ज करना चाहिए था और पुलिस की जांच अलग होगी और जो मेडिकल बोर्ड की टीम है उसकी जांच अलग होगी। क्योंकि डीएम अगर मेडिकल बोर्ड की टीम की जांच करा रहे हैं तो उसकी जांच का अलग तरीका है और जो पुलिस का इन्वेस्टिगेशन है वो अलग इन्वेस्टिगेशन है। तो दोनों आपस में बहुत अलग चीज़ें हैं। जब हम किसी के खिलाफ अगर कोई एप्लीकेशन देते हैं तो मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए। उसके बाद जो IO होगा, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होगा, वो तय करेगा जांच करने के बाद कि उसमें फाइनल रिपोर्ट लगेगी, चार्जशीट लगेगी। वो सारी चीज़ें विधि की प्रक्रिया है। विधि की प्रक्रिया और ये मेडिकल बोर्ड दोनों का काम बहुत अलग है। एमएलसी साहब, ना तो छन्नूलाल मिश्रा ने आपसे कोई मदद मांगा, ना तो उनकी बेटी ने आपसे कोई मदद मांगा। अब तक जो भी उनके परिवार को मिला वह प्रधानमंत्री मोदी ने ही दिया। छन्नूलाल जी को पद्म विभूषण तो केंद्र सरकार ने दिया है। क्या इस दुख की घड़ी में आप लोग उन्हें पार्टी की ओर से आर्थिक मदद करने जा रहे हैं? देखिए, अब आपने जो बात कही वो एकदम सिरे से हम नकारने का काम करते हैं।
कि छन्नूलाल मिश्रा जी पहले छोटी गैबी में रहा करते थे और छन्नूलाल मिश्रा जी छोटी गैबी में रहा करते थे। हम लोगों से पारिवारिक रिश्ते उनसे हैं, हम उनके पड़ोसी रहे हैं और बचपन में उन्होंने हम लोगों को खिलाने का काम किया है। तो बहुत बचपन से हम लोग उनको जानते हैं, देखते आए हैं, उस परिवार से जुड़े हुए हैं। और पहली चीज़, और ये छन्नूलाल मिश्रा जी की बात नहीं है, बनारस का कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा होगा जो पीड़ित होगा, जो आवाज़ उठाएगा, उसकी आवाज़ में, उसकी लड़ाई में समाजवादी पार्टी और हम सब लोग साथ में मिलकर खड़े होंगे। दूसरी बड़ी बात जो आपने कहा कि पद्मश्री उनको केंद्र सरकार ने दिया, आपको शायद नहीं मालूम है कि उत्तर प्रदेश की जब सरकार समाजवादी पार्टी की थी तो यश भारती सम्मान से उनको सम्मानित किया गया था। 20 लाख रुपए उनको मिला था, 2 लाख रुपए डेली हर महीने का उनको सम्मान का राशि मिला करती थी। तो अब समाजवादी पार्टी ने बहुत सम्मान किया उनका, शुरू से सम्मान करती आ रही है। और जब हमारी सरकार थी तो यश भारती से सम्मानित उनको किया गया था। जब आदरणीय मुख्यमंत्री हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी थे, बनारस के कार्यक्रमों में आते थे, छन्नूलाल मिश्रा जी को अलग से स्थान मिलता था बैठने का ऊपर। सम्मान में कभी हम लोगों ने कमी नहीं की। और क्योंकि वो हमारे उनसे कई रिश्ते हैं, हमारे पड़ोसी भी रहे, हमारे उनके पारिवारिक रिश्ते हैं। और दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि कभी कोई परेशानी में हो, चाहे वो बहुत बड़ा आदमी हो या बहुत छोटा आदमी हो, और उसकी आवाज़ अगर हम लोगों के कानों तक पहुँचे तो हमें लगता है उसकी मदद हमें आपको करनी चाहिए। कुल मिलाकर कोरोना कहर में पंडित छन्नूलाल मिश्र के परिवार में एक साथ 2 लोगों की मौत अत्यंत दुखदायी और पीड़ादायी है, जिसके लिए वाराणसी के सांसद पीएम मोदी, सूबे के सीएम योगी और वाराणसी के डीएम कौशल राज शर्मा सहित पूरा प्रशासन हर पल उनके साथ है। लिहाजा सपा नेताओं से पंडित जी सटे नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि इस सियासत से कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर करें।